ठाकुर जी की सत्ता भाव में होती है। भाव है तो है, नहीं तो नहीं। एक धन्ना जाट की कथा आती, जल्दी से सुनाऊं, मुझे इतनी जल्दी लग रही है कि मैं कितनी जल्दी कृष्ण जन्म करूं, पर यह भी लग रहा है कि कौन कौन से प्रसंग सुना दूं। आप लोग उठना नहीं, हाँ मैं अभी कर दूंगा कृष्ण जन्म। 5:15 हो गए, थोड़ी देर और, आज तो छुट्टी मिल सकती है हमको, कृष्ण जन्म है। तो एक धन्ना जाट थे, धन्ना जाट की कथा आती है कि उनके घर एक संत आए और वो संत असली शालिग्राम जी की सेवा करते, षोडशोपचार उनकी सब, स्नान ध्यान सब करते। छोटे से धन्ना जाट नित्य ठाकुर जी की सेवा का दर्शन करते। सेवा का दर्शन करने के बाद जैसे ही संत जाने लगे तो धन्ना जी रोने लगे, बोले मुझे आपके ठाकुर जी चाहिए, आपके ठाकुर जी चाहिए। अब संत बोले ये तो बड़ी विडंबना हो गई, बालक तो रोने लगा, जिद पकड़ ली, मुझे तो आपके ठाकुर जी चाहिए। तो संत ने क्या किया, अपने ठाकुर जी सिंहासन से उतार के नीचे धर दिए और बाहर से एक पत्थर लाके उस पर इत्र लगा के वो सिंहासन पर धर दिए। और धन्ना जाट से कहा, अच्छा बताओ तुमको चौकीदार ठाकुर जी चाहिए कि राजा ठाकुर चाहिए? धन्ना जाट छोटे से बोले मुझे तो राजा ठाकुर चाहिए। बोले देखो सिंहासन पर जो बैठे वो राजा ठाकुर और नीचे जो बैठे हैं चौकीदार। धन्ना जाट बाल बुद्धि, छोटे बालक, बोले चौकीदार आप ले जाओ, महाराज को मैं रखूंगा। अब वो तो साधारण पत्थर था, लेकिन धन्ना जाट का इतना भाव, इतना भाव, इतना भाव ठाकुर जी के प्रति। अपनी माँ के पीछे पड़े रहते, मुझे चंदन दिला दो, मुझे रोरी दिला दो, मुझे अगरबत्ती दिला दो, मुझे दिया दिला दो, ठाकुर जी की पूजा करनी। माँ कुछ भी नहीं दिलाती थी उनको, तो बेचारे अपने आप ही कुछ ना कुछ बना देते। कभी मिट्टी का चंदन लगा देते पत्थर को, कभी ईंटा घिस करके उससे लालिमा प्रकट होती, उससे तिलक लगा देते ठाकुर जी को। कभी पुष्पों की सुंदर पुष्पों को जल में भिगो करके उसकी सुगंधी से इत्र लगा देते। कोई साधन तो था नहीं, छोटा बालक बेचारा ऐसी सेवा करते। मां ने थाली लगा के दी धन्ना को कि जाओ भोजन कर लो। धन्ना छुपा के लाते, अपने ठाकुर जी के आगे रख लेते, आप भोग लगाओ, ठाकुर जी प्रसाद पाओ। पर्दा करके खड़े हो गए, आप पालो, मैं देख नहीं रहा हूं। थोड़ी देर में देखा, बोले ठाकुर जी आप तो पा ही नहीं रहे, अब आप नहीं पाओगे तो मैं कैसे पाऊंगा? धन्ना जी बोले ठीक है, नहीं पाओगे तो मैं भी भूखा रहूंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल गए, धन्ना जी ने कुछ नहीं पाया। 3 दिन बाद बोले ठाकुर जी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन आप खाओगे तभी खाऊंगा, पा लीजिए ना। थाली रख करके छोटे से बालक धन्ना बेचारे व्याकुल होके वहीं लेट गए। बोले ठाकुर जी जब तक पाओगे नहीं मैं भी नहीं पाऊंगा। इतने में धन्ना जी को आवाज आने लगी, चटकारे ले ले करके कोई बढ़िया भोजन कर रहा है, बढ़िया उंगलियां चाट रहा है, अपनी चप चप करके प्रसाद पा रहा है। इतने में धन्ना जी ने जैसे ही पर्दा हटा करके देखा, नन्हे से गोपाल जी थाली के ऊपर ही बैठ के भोजन कर रहे हैं। थाली में से सामग्री ले ले, इतने छोटे से गोपाल जी की थाली में ही बैठ गए और यहां से रोटी उठा रहे हैं, यहां से कड़ी उठा रहे हैं, यहां से खीर उठा रहे हैं, प्रेम से पा रहे हैं। धन्ना जी ने ये दृश्य देखा, आहा, हृदय से लगा लिया ठाकुर जी को। अब धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए, गैया चराने जाते थे तो पत्थर वाले भगवान, असली शालिग्राम नहीं थे, पत्थर थे, ऐसे ही गली मोहल्ले में पड़े रहते वो वाले, उसी में से ठाकुर जी प्रकट होते थे। उसको जेब में धर के ले जाते और घर से थोड़ी दूर जाके पत्थर नीचे धर देते, सोई भगवान प्रकट हो जाते। धन्ना के गले में गलवैया डाल के और गैया चराने जाते। एक दिन धन्ना के पिताजी बोले, अरे धन्ना तैयार हो जाओ। बोले क्यों? बोले गुरु जी आ रहे हैं जिन्होंने तुमको ठाकुर जी दिए। धन्ना जी बोले अभी तो गैया चराने का समय हो गया, गुरु जी आने वाले हैं। तो धन्ना जी ठाकुर जी को लेके गए थोड़ी दूर और गैयाओं के बीच में पत्थर नीचे रखा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। धन्ना जी बोले जय जय, आज गैया आप चराया हो, क्योंकि घर में गुरु जी आ रहे हैं, मैं घर जा रहा हूं वापस। ठाकुर जी बोले हाँ, तो गुरु जी को सम्मान कर, मैं गैया चरा के आऊं। और ठाकुर जी गैया ले गए धन्ना की। गुरु जी आए महाराज, 8-9 वर्ष बाद आए, धन्ना को देख करके खुश हो गए। बोले वाह धन्ना, अब तो तुम बड़े हो गए, और वो कहां है तुम्हारे, सेवा विवाह करते हो कि नहीं? अब बचपन में खिलौना था, छोड़ छाड़ दिया होगा। नहीं 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 गुरुजी, आप मुझे सेवा के ठाकुर जी देके गए। ठाकुर जी अभी गए, गैया चरावे गए ठाकुर जी। गुरु जी बोले धन्ना के पिताजी से, बोले तुम्हारा बालक बड़ा हो गया, बुद्धि अभी भी इसकी छोटी है। यूं करा ठाकुर जी गैया चराने का। बोले क्या करें, पूरे दिन यही करता रहता है,
कभी ईंटा घिस के ठाकुर जी को लगा देता है, कभी मिट्टी का चंदन लगा देता है। अब क्या बताएं इसको, कहां तक रोकें हम। जैसे ही थोड़ा समय व्यतीत हुआ, धन्ना जी बोले गुरुजी मैं आता हूं अभी। बोले कहां जा रहे हो? वो ठाकुर जी गैया लेके आ रहे होंगे, तो वो घर के पास तक नहीं आते, सब लोग उनका दर्शन करें, उनको अच्छा नहीं लगता ना, तो वहां फिर वो पत्थर बन जाएंगे, मैं उनको जेब में धर के ले आऊंगा, गैयाओं को मैं ले आऊंगा। उसकी बात में इतनी सत्यता कि गुरुजी बोले ये कैसे संभव हो सकता? चल मैं चल रहा हूं तेरे साथ। बोले चलो। जैसे ही जाकर के देखा तो गायों का झुंड आ रहा था। गुरुजी बोले धन्ना ठाकुर जी कहां है? बोले वो गैयाओं के बीच में चल रहे होंगे, अभी दिखेंगे थोड़ी देर में। और थोड़ी देर में जैसे ही आगे से कुछ गायों ने मार्ग प्रशस्त किया, आहा नील वर्ण के ठाकुर जी पीताम्बरी पहने, गले में गलवैया, खूब सुंदर हार पहने, बढ़िया मोतियों के हार धारण किए, वंशी एक हाथ में ले रखी है, गायों की रज पूरे अंग पर लग रही है। ठाकुर जी मधुर गैयाओं के गले में गलवैया डालते हुए चराते हुए आ रहे हैं। और ये दृश्य देख करके गुरुजी के हाथ पांव कांपने लगे। बोले धन्ना तेरे ठाकुर जी हैं? बोले हाँ। ये वही ठाकुर जी हैं? बोले हाँ। जैसी आंख मीड़ करके दोबारा देखा तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, गाय खड़ी थी और बीच में वो पत्थर रखा था जो गुरुजी ने दिया था। गुरुजी बोले हम 90 वर्ष से असली सालिग्राम जी की सेवा कर रहे हैं, आज तक ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए। धन्ना तेरी भक्ति को प्रणाम, तेने 8 वर्ष में साधारण पत्थर से ठाकुर जी प्रकट कर दिए। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी भाव में विराजते। ठाकुर जी मंदिर में, पाषाण में या किसी वस्तु में रहते हैं ऐसा नहीं, ठाकुर जी आपके भाव में।